हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11th मैथ चैप्टर 3 का प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं, जो कि दिया गया है। एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है एक पहिया जो है 1 मिनट में परिक्रमण करता है, तो कितने का 360 का कोण बनाता है, और 1 सेकंड का परिक्रमण काल में जब करेगा तो कितने का कोण बनाएगा। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो हमें 60 कैलकुलेट करना है, तो 360 में हम क्या करेंगे, 60 का भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 6 मतलब परिक्रमण काल क्या होगा, उसका 6 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक परिक्रमण में पहिए द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा, बनाया गया जो कोण होगा हमारे पास वो होगा 2 पाई। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, इस पे कैलकुलेट करना है 1 सेकेंड में कितने रेडियन माप का कोण बनेगा। तो 1 सेकेंड में रेडियन माप का कोण इक्वल टू क्या करेंगे, 1 सेकंड में हमें कितना परिक्रमण पूर्ण करना है, 6, और कोण कितना बनाता है 2 पाई, यानी कि 1 सेकंड में रेडियन माप का कोण इक्वल टू क्या होगा, 6 दूनी 12 पाई। ये हो जाएगा हमारा टोटल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है हमें। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है एक वृत्त जिसकी जो त्रिज्या है वो 100 सेंटीमीटर है, कि जो 22 सेंटीमीटर लंबाई के चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी, जहां पर पाई इक्वल टू दिया गया है 22/7। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत ईजी है, क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना है और आंसर आ जाना है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है जो कुछ वो पहले हम लिखेंगे, यानी कि त्रिज्या दी गई है, यानी कि आर इक्वल टू क्या दिया गया है 100 सेंटीमीटर, और क्या दिया गया है सेंटीमीटर लंबाई की चाप, यानी कि लंबाई दी गई है 22 सेंटीमीटर, और हमें क्या करना है, कोण ज्ञात करना है। चूंकि हम जानते हैं कि कोण इक्वल टू क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, यानी कि कोण इक्वल टू चाप क्या हो गया हमारे पास 22, लंबाई को हम चाप बोल देंगे, और त्रिज्या क्या है 100 सेंटीमीटर। ये पूरा हमारे किस में गिवन है, रेडियन में, लेकिन हमें किस में ज्ञात करना है, ये डिग्री में ज्ञात करना है। ठीक है ना, डिग्री माप कोण का दिया गया उसमें। तो हमें पता है चूंकि पाई रेडियन इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री, ये हमें ज्ञात है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, थीटा इक्वल टू 22/100 इंटू 180 डिग्री, थीटा इक्वल टू, अब हमें क्या करना है, सब वैल्यू रख देना, 22/100 इंटू क्या रहेगा, 22 नीचे रहेगा बट 7 ऊपर चले जाएगा। मैं आपको ये कंसेप्ट बहुत बार समझा चुकी हूँ, पास का और दूर दूर का, कि ये गुणा कैसे होता है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप मेरे और वीडियो में जाके समझ सकते हैं। ठीक है ना, इंटू 7 ऊपर चल जाएगा, 22 से 22 काट दीजिए, 0 कट गया, 2 नाम 18, 2 पंचे 10, थीटा इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 9 और 7 बचा, तो यहाँ से 9 से 9 सत्ते 63, और नीचे क्या बचा हुआ है हमारा 5। अब हमें पूरा का पूरा इसे काटना पड़ेगा डिग्री में, ये हमारे डिग्री में आ गया है, लेकिन हमें क्या करना है, अभी इसे काटना पड़ेगा। अभी इसे पहले 5 से काट दीजिए, तो थीटा इक्वल टू 5 एकम 5, 1 बचा तो 5 दूनी 10, 5 दिया 15 ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 डिग्री। अब कितना बचा हुआ है हमारे पास, 5 दूनी 10, 3 बचा हुआ है, तो प्लस करके लिख दीजिए 3/5। ये भी हमारे डिग्री में है, लेकिन हमें क्या करना है, इसे मिनट में बदल दीजिए, चूँकि 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 1 मिनट इक्वल टू होता है 1 डिग्री, ये आपको पता है, और 1 मिनट इक्वल टू क्या होता है 60 सेकेंड। ये आप कॉन्सेप्ट आपको पता है। तो 3/5 में क्या करेंगे, आप 60 का गुणा कर देंगे, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट में क्या होता है 60 सेकेंड होता है, और यहाँ पे 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो सकता है 60 मिनट हो सकता है। ठीक है ना, 60 मिनट यहाँ पे आप लिख सकते हैं 60 मिनट। ठीक है, अब इसका आप गुणा कर देंगे, तो इसे 5 से आप सीधी काट दीजिए, 5 कम 5, और यही हासिल, तो 5 दूनी 10, 12 किस में गुणा कर दिए, 5 बटे 36 मिनट आ गया। यानी कि आपका जो टोटल आंसर है वो क्या है, 12 डिग्री प्लस 36 मिनट। अब आपको इसको क्या करना है, बिना प्लस लगाए लिख देना है, ये प्लस आप अपनी सहूलियत की लगाते जाते हैं, अगर आप इसमें जोड़ देंगे तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 36 मिनट, ये हो गया आपका टोटल थीटा की वैल्यू। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें दिया गया है एक वृत्त जिसका व्यास जो है वो 40 सेंटीमीटर है।
कि जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसकी संगत छोटे चाप की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है बट थोड़ा सा लेंदी है। जैसे आप ऊपर से क्वेश्चन कर रहे थे वो छोटे छोटे थे, ये थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है, बट ईजी बहुत है। चलिए, जितना हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 में पहले हम वो लिखेंगे। तो क्या क्या गिवन है हमारा, व्यास गिवन है, व्यास इक्वल टू क्या है 40 सेंटीमीटर। तो व्यास से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, त्रिज्या, यानी क्या इक्वल टू क्या है 20 सेंटीमीटर। और फिर उसके बाद क्या है हमें व्यास जो है 40 सेंटीमीटर है, तो आर उसका व्यास का आधा होता है, त्रिज्या इक्वल टू होता है व्यास बटे 2, ठीक है। और इसके बाद अभी हमें जीवा की लंबाई जो दी गई है, जीवा की लंबाई इक्वल टू क्या दी गई है 20 सेंटीमीटर। अब अगर हम इसका एक चित्र बनाएं, ये हो गया हमारा वृत्त जिसकी जो त्रिज्या है वो क्या है 8 सेंटीमीटर, और यहाँ पे जो चाप काट रहा है वो भी क्या है 20 सेंटीमीटर का है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। तो हमें क्या ज्ञात करना है इसमें, इसके संगत छोटे चाप की हमको लंबाई ज्ञात करना है, ठीक। सॉरी, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा 20 सेंटीमीटर। अब इसके संगत छोटे चाप की हमको लंबाई ज्ञात करना है। चलिए इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पे हम त्रिभुज को क्या कर लेंगे, ओ यहाँ पे दे देते हैं, ए बी दे देते हैं। तो हमारे पास जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज ओ ए बी है, जहाँ पर जो हमारा कोण ओ है, यानी कि कोण ए ओ बी इक्वल टू क्या है 60 डिग्री। अब हम इसे डिग्री से क्या करना है, डिग्री से कन्वर्ट कर लेना है रेडियन में, ठीक है। रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपको पता है 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है पाई रेडियन। 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है पाई रेडियन। अब हमें क्या करना है 60 डिग्री को रेडियन में बदलना है, तो पाई बाई 180 डिग्री में गुणा कर देंगे 60 का, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 बार 6 18, तो ये कन्वर्ट हो गया हमारा पाई बाई 3 रेडियन। यानी कि इसका जो कोण है केंद्र ओ पर आंतरित कोण थीटा इक्वल टू क्या है पाई बाई 3। और हमें ज्ञात क्या करना है, हम मान लेते हैं, माना ए बी हमें ज्ञात करना है, जो चाप है यहाँ पे क्या किया इसकी संगत जो चाप है, तो ये हमारी इसकी संगत चाप है, यानी कि ए बी इक्वल टू मान लेते हैं एल, और जो हमें क्या करना है फाइंड करना है, ठीक है। आपको पता है कोण इक्वल टू क्या होता है चाप बटे त्रिज्या, लेकिन हमें क्या दिया गया है इसमें एल नहीं दिया गया है, तो हम एल को आर और थीटा को पक्षांतरित कर देंगे इस तरह से हम, क्योंकि ऐसे आपको पता है आप 11th क्लास में तो हम सूत्र को अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि जैसे सवाल में दिया होता है उसी के अकॉर्डिंग चलता है, तो थीटा इंटू आर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको यहाँ पर छांतरित कर देंगे तो गुणा हो जाएगा। एल हमको ज्ञात ही करना है, तो एल इक्वल टू थीटा की वैल्यू क्या दी गई पाई बाई 3, और आर त्रिज्या हमारे पास क्या दी गई 20, तो हमारी जो लंबाई होगी वो आ जाएगी 20 पाई बाई 3, यानी कि जो हमारे चाप दी गई है यहाँ से वहाँ तक की ए बी, उसकी लंबाई टोटल क्या है 20 सेंटीमीटर। इट इज़ फाइनल आंसर। ये आपका सवाल यहाँ से खत्म होता है। थैंक यू। अब अगला क्वेश्चन हम अगली वीडियो में कवर करेंगे।